तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखात् अमृतमधीयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः श्रीमद्भागवतम् पुराणतिलकम् यद्वैष्णवानां धनम् यस्मिन् एकं पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। बोलिए हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश। बोलिए राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। श्रीमद् भागवत शास्त्र यह पारमहंसीय ग्रंथावली ग्रंथ है। यह ऐसा ग्रंथ है जो परमहंसों का परम धन है, जिन्होंने एकांत में रह करके, जंगल में रह करके मात्र पत्ते फूल पी खा करके, दूध दही आदि कभी जल लेकर के ही जिन्होंने ठाकुर जी का चिंतन किया, मनन किया, ऐसे महापुरुषों का चरित्र जहां है वह श्रीमद् भागवत शास्त्र है। बोलो हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी की कथा आती है, श्रीमद् भागवत जी में वेदव्यास जी की कथा आती है, श्रीमद् भागवत जी में ध्रुव जी की कथा आती है। महाराज ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने ठाकुर जी का भजन किया। बोलो हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। ध्रुव जी महाराज की उम्र है 5 वर्ष। पंचहायनो बालः 5 वार्षिकः बालः ध्रुवो नाम महाभागवत। महान भागवत है ध्रुव जी महाराज। और ध्रुव जी महाराज ने अपनी माँ के थोड़े से वचन, कौन सी मैया? बोले सौतेली मैया के वचन सुने। बोलो हरे कृष्ण। जो मैया उनको थोड़ा सा डांट देती है कि नहीं नहीं तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो, जाओ पहले तपस्या करो, और तपस्या करके तपस्याराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। बोलो हरे कृष्ण। मैं खड़ा हो जाता हूं। तो मैया ने कहा कि तपस्या करो, और तपस्या करके उस परमात्मा की आराधना करके फिर मेरे गर्भ से जन्म लेना, ऐसा कहा सुरुचि ने, उत्तानपाद की दूसरी पत्नी। और सुनीति के पुत्र हैं महाराज ध्रुव जी। आहा, ध्रुव जी महाराज तो ध्रुव है। ध्रुव मतलब पक्का। ध्रुव किसे कहते हैं? जो पक्का है। जैसे गुरुदेव महाराज के भी, महाराज जी के भी कई पक्के चेले होते हैं। आप सब पक्के ही हैं। कई पक्के होते हैं जो बहुत पक्के होते हैं, वो भगवान को जल्दी पा लेते हैं और गुरु जैसे ही हो जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। गुरु जी की कृपा उन पे हो जाती है, वो गुरु जैसे हो जाते हैं। गुरु करे आप समान। बोले गुरु वही है जो अपने जैसा कर देता है। बोलो हरे कृष्ण। हम कुछ साल पहले हमारे जो व्यासपीठ पे विराजमान है श्रीमान कृष्ण जी को देख रहे हैं। ये भजन गाते थे बड़े अच्छे अच्छे, और हम महाराज जी के यहाँ सत्संग में आते 10 साल पहले भी आपको देखा। और आज देखिए महाराज जी की कृपा हुई तो आज कथा कर रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। इतने सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। तो महाराज जी गुरु कृपा ही है। गुरु कृपा हो जाए तो महाराज क्या नहीं होता। और गुरु कदरदान तो चेला पहलवान है। बोलो हरे कृष्ण। तो
तो गुरुदेव की कृपा हो जाए तो महाराज मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। ठाकुर जी और गुरु जी एक ही होते हैं। गुरुदेव का और भगवान का एक ही काम है, अपने शिष्यों को, अपने प्रियजनों को, अपने भक्तों को आगे बढ़ाना, उनको आगे ले जाना, उनको आगे करना। बोलो हरे कृष्ण। तो ध्रुव जी भी गए और माँ ने कहा कि जा भगवान के पास। अरे पिता की गोद में क्यों बैठता है? बोलो हरे कृष्ण। पिता की गोद में, पिता तो नश्वर है, पिता का शरीर नश्वर है, नाशवान है, मरने वाले हैं। पर माता, पिता, गुरु, बंधु वो है जो हमें भगवान से जोड़ता है। पिता न सस्यात्, गुरुर्न सस्यात्, माता न सास्यात्, पिता न तत्स्यात्। वह पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, गुरु गुरु नहीं। बंधुर्न सस्यात्, वह गुरु गुरु नहीं। नामोचयेत् यः समुपेत मृत्युम। बोलो हरे कृष्णा। जो हमें मृत्यु से परे नहीं ले जाता वो हमारा महाराज कोई नहीं। बोलो हरे कृष्णा। गुरु हमें मृत्यु से परे ले जाते हैं। मृत्यु से परे मतलब शरीर भाव से परे, कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, मैं अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूं। नित्यो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह आत्मा नित्य है, अविनाशी है। अछेद्योयम मदाह्योयम अक्लिद्यो शुष्यते वच नित्य सर्वगतस्थाणो अचलोयम सनातनः। बोलो सनातन धर्म की। हमारा धर्म सनातन धर्म क्यों है? ये गीता हमको बताती है। बोलो हरे कृष्ण। हमारा धर्म सनातन धर्म इसलिए है क्योंकि सनातन आत्मा का नाम है, सनातन परमात्मा का नाम है। जो आत्मा कभी मरती नहीं, परमात्मा कभी नाशवान नहीं है, मरते नहीं है, नष्ट होते नहीं है। इसलिए हम उस धर्म को मानने वाले हैं जो शरीर से परे है, संसार से परे है, जो शरीर को देखने वाला है, जो इस संसार को देखने वाला परम दृष्टा है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। हमारे वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि वह परमात्मा कैसा है? साक्षी है। बोलो हरे कृष्ण। कैसा है कि परमात्मा? बोलो साक्षी। साक्षी है वो परमात्मा, मतलब सबका दृष्टा। उनको देख के आओ जो सबको देखता है। तो मैया के पास गए रोते रोते, मैया सुनीति के पास गए। ध्रुव जी कहने लगे माँ मुझे वो जो मैया रहती है ना महलों में, उसने मुझे बहुत डांटा, पिता की गोद में बैठने नहीं दिया मैया। तो माँ ने कहा बच्चा चल जा भजन कर, कितना बड़ा सौभाग्य है तुझे ऐसी माँ मिली। बोलो हरे कृष्ण। सुनीति ने एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि चल मेरे नाल में 10 दी है, ओनू में 10 दी, उसको मैं बताती हूँ। लड़ने के लिए नहीं गई कि कैसे मेरे बच्चे को बोल दिया, नहीं। महाराज कहती है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली माँ ने कि भजन करो। तपसा आराध्य पुरुषम, तपसा आराध्य, उस परमात्मा की आराधना करो, तपस्या करो। तो ध्रुव जी गए महाराज। बोलो हरे कृष्णा। सब जोर से भाव से बोली हरे कृष्णा। हमारे महाराज जी विराजमान है। जैसे ध्रुव जी ने छोटी सी उम्र से भजन किया, ऐसे हमारे महाराज जी ने बचपन से भजन किया। बोलो हरे कृष्णा। और महाराज जी का इस जन्म का भजन तो नहीं है, अनंत जन्मों का भजन है। पता नहीं कितने वर्ष, कितने कितने जन्मों का भजन, कितने कितने वर्षों तक महाराज ने भजन किया होगा। तब महाराज आज हमें दर्शन हो रहे हैं। और बचपन से महाराज आज तक कितने ही लाखों लाखों जीवों को कृतार्थ करते आए। बोलो हरे कृष्णा। तो हमारे महाराज जी को हम दर्शन कर रहे हैं, हम कृतार्थ धन्य हैं। ऐसे ही ध्रुव जी भी छोटी उम्र में ऐसे भजन नहीं होता महाराज। पूर्व जन्म का यदि भजन होगा तभी होगा भजन। ये भगवान ने गीता में 6 अध्याय में कहा, हे अर्जुन पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। बोलो हरे कृष्ण। हे पार्थ यह अमुत्र, मतलब यहाँ और वहां उसका नाश नहीं होता। बोले किसका नाश नहीं होता?
अर्जुन पूछता है ठाकुर जी किसका नाश नहीं होता? बोले भक्ति का। बोलो हरे कृष्ण। आत्मा परमात्मा का तो नाश होता ही नहीं, पर जो भक्ति भाव है महाराज उसका भी नाश बोलो ना नहीं होता। बोलो हरे कृष्णा। भक्ति का नाश नहीं होता। बोलो हरे कृष्ण। अब महाराज ध्रुव जी गए तो गुरु मिल गए महाराज देवर्षि नारद। बोलो श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की। अब महाराज देवर्षि नारद जी मिले। अब जैसे ही देवर्षि नारद जी मिलते हैं ध्रुव जी को, अब महाराज ध्रुव जी महाराज जो हैं वो बड़े ही भाव के साथ जैसा उनके गुरुदेव भगवान ने समझाया है, जैसा गुरुदेव भगवान ने बताया है, वैसा ही महाराज ध्रुव जी ने तपस्या करना शुरू किया। बोलो हरे कृष्ण। 5 महीने तक तपस्या की। पहले महीने में बैर और कैथ के फल खाए। बोलो हरे कृष्ण। कितने कितने दिन में, ऐसा नहीं कि मुट्ठी भर खा लिए हैं, डोंगा भर खा लिया या छाबड़ी भर के खा ली, नहीं, बड़ा बर्तन भर के नहीं। बोले कितने फल खाए? बोले थोड़े से खाए, और वो भी 12-12 दिन के अंतराल में। 12-12 दिन के बाद ध्रुव जी महाराज फल लेते हैं। बोले कौन सा फल? कपित्थ बदरासन। कपित्थ मतलब कैथ के फल और बदरी मतलब बैर के फल खाए ध्रुव जी ने। अब महाराज ये तो उनके पहले महीने की तपस्या। अब अगले महीने की तपस्या सुनी। वो फल भी छोड़ दिए, अब पत्ते खाने लगे। और पत्ते भी कितने कितने दिन में? बोले महाराज 6-6 दिन के बाद खाते हैं। 6-6 दिन के बाद पत्ते लेते हैं, कोंपल कोंपल। बोलो हरे कृष्ण। अब ध्रुव जी महाराज ने तीसरे महीने की तपस्या में क्या किया महाराज? तीसरे महीने की तपस्या में ध्रुव जी ने पत्ते भी छोड़ दिए। बोलो हरे कृष्णा। पहले में जल छोड़ दिया है नारायण। पहले महीने में तो सिर्फ जो है महाराज फल ही लिए, दूसरे महीने में पत्ते लिए, तीसरे महीने में जल लिया। अब जल भी छोड़ दिया चौथे महीने में, और महाराज मात्र वायु लेते हैं। वायु भक्षा, वायु ग्रहण करने लगे चौथे महीने में। और 5वें महीने में तो वायु लेना भी बंद कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज वायु लेना बंद कर दिया तो कैसे जिए होंगे? बोले प्राणायाम के द्वारा। बोलो हरे कृष्ण। ऐसा लिखा है कि गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो रोज भगवान का चिंतन करता है, गीता का चिंतन करता है और प्राणायाम करता है, उसके पूर्व जन्म के पाप नहीं रहते। बोलो हरे कृष्णा। अब महाराज ध्रुव जी महाराज ने वायु लेना बंद कर दिया, सांस रोक करके भजन करने लगे। 5वां महीना बीता तो यहाँ ठाकुर जी के पास देवता पहुंच गए। ब्रह्मा, भगवान शंकर, वरुण देवता, कुबेर देवता, और कहने लगे प्रभु हे नारायण कृपा करो, आपका एक भक्त है मधुबन में यमुना किनारे आपका चिंतन कर रहा है, आपका नाम ले रहा है। बोलो हरे कृष्ण। और इतना तल्लीन हो गया कि महाराज अब सांस लेना भी छोड़ दिया 5वें महीने में। ठाकुर जी बोले अहम सर्वम जानामि। बोलो हरे कृष्ण। मैं तो सब कुछ जानता हूं, पर अब मैं अपने भक्त को देखने के लिए जाऊंगा, भक्त को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। बोले भक्त को, ध्रुव को दर्शन करने के लिए, ध्रुव को देखने के लिए मैं जाऊंगा। बोलो हरे कृष्ण। देखो एक तो बात ऐसी हुई कि भी हम गए कोटला कला महाराज जी के दर्शन करने, ठाकुर जी के दर्शन करने, और दूसरी बात ये हुई कि महाराज जी अपने आप बिना बताए हमारे घर आ गए। बोलो हरे कृष्ण।
हैं, तो कितना आनंद आएगा कि महाराज जी अपने आप ही आ गए, ठाकुर जी अपने आप ही आ गए हमारे घर। अब महाराज जैसे ही ठाकुर जी आए और ध्रुव जी महाराज हृदय से ठाकुर जी का ध्यान करते हुए सामने दर्शन करते हैं और ठाकुर जी प्रकट हो गए और आंखों से प्रेम के अश्रुपात होने लगे और महाराज देखते ही देखते 8 सात्विक भाव प्रकट हो गए और ध्रुव जी महाराज को रोमांच होने लगा, अश्रुपात होने लगा, अपनी समाधि को छोड़ करके ठाकुर जी की तरफ देखने लगे, बोल नहीं पाए। ठाकुर जी ने शंख छू दिया, ठाकुर जी ने शंख छुआया। बोले कहां से? बोले उनके कपोल से, उनके गालों से। बोलो हरे कृष्ण। और ऐसे भक्त और भगवान का यहाँ मिलन हुआ और अंतिम श्लोक कहेगा कि मैं महाराज से प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी अब अपनी अमृतमयी वाणी से हमको भगवान की भक्तों की कथा से पवित्र करेंगे, निर्मल करेंगे। एक दिव्य भाव से श्लोक गाया। श्री ध्रुव जी महाराज ने 12 श्लोक गाए हैं, उनमें से एक श्लोक गाया। क्या श्लोक है? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलिए हरे कृष्णा। ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया और आइए महाराज जी को, ठाकुर जी और ध्रुव जी का मिलन हो गया। अब महाराज जी को हम सुनेंगे। बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की।